मेरे प्यारे बैस भाइयों बहनों, आप सभी को झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा की ओर से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चूँकि आज मुझे आपको यह संदेश देना है, यह जानकारी देना है कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा जो लगातार जिन मुद्दों को उठा रही है, उसका असर आप देखेंगे कि वो सही में कैसे जा रही सरकार में बैस समाज पर लगातार हमले बढ़े हैं। अभी आप देखेंगे कि गत 3-4 दिन पहले कोडरमा जिला के डोमचांच के एक व्यवसायी अर्जुन साव की वहाँ की पुलिस प्रशासन ने पीट पीट करके हत्या कर दी और उनसे पैसा भी वसूला गया। यह कैसा व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था को, पुलिस प्रशासन को आम नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, वही पैसा वसूली के कारण, पैसा वसूली के नाम पर उनकी पीट पीट करके हत्या कर दे रही है। दूसरी आप देखेंगे कि 2 दिन पहले ही पलामू जिले के हरिहरगंज में भी एक व्यवसायी की पंकज सौंडिक उर्फ पप्पू सौंडिक की भी अपराधियों ने हत्या कर दी। दूसरी ओर यह भी मैंने पहले ही कहा कि सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और हमारे ऊपर सामान्य सीटों पर एक चुनाव लड़ने का बोझ डाल दिया है। यहाँ तक कि जब हम बात करते हैं कि बैस समाज के ऊपर कुछ लोग टारगेट करते हैं, हमला करते हैं, तो एक और उदाहरण आप मैं देना चाहता हूँ कि सरकार में शामिल एक हमारे समाज के मंत्री माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी हैं। उनको लगातार माननीय विधायक सरजू राय बेवजह टारगेट करके उनको बदनाम करने और उनको इस सरकार से हटाने का अभियान चला रहे हैं। मतलब हमारा कहने का अर्थ है कि बैस समाज जो जिनके मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं, आज एक और समय आ गया है कि हमारा 40% आबादी वाला समाज जो 56 विभिन्न उपजातियों में बटा हुआ है, अब हमें पूर्व की भांति एक होकर के इन मामलों के खिलाफ में लड़ना होगा। हमने पहले ही 2 दिन पहले कहा था कि जो कोडरमा में डोमचांच में अर्जुन साव की हत्या हुई है, ये पूरी तरह से पुलिस प्रायोजित और हुई है। स्वाभाविक तौर पर उन पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको तत्काल बर्खास्त करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। इसी तरीके से जो हमारे हरिहरगंज के व्यवसायी पप्पू सौंडिक की हत्या हुई है, अपराधियों को तुरंत पकड़ना चाहिए और उनको जेल के शिकंजे में डालना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप पिछले दिनों बरही में एक लड़के की हत्या हुई थी। अच्छा है कि आपने पहल किया, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया, उनके परिवार वालों को नौकरी भी देने की घोषणा की, लेकिन क्या बैस समाज के लोगों की इस तरह की हत्या होते रहेगी? तो आपके तरफ से भी कोई पहल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम मांग करते हैं कि अर्जुन साव के जो हमारे उनके परिवार के लोग हैं, इस मामले में 1 करोड़ का उनको मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी उनके परिवार वालों को मिले। इसी तरीके से पंकज सौंडिक के परिवार वालों को भी मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए। और जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है, तो हम तो कहेंगे कि अभी भी वक्त है
माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पिछड़ों को दरकिनार करके चलना बंद करें। वैश्य समाज का आवाज़ को दबाने का काम ना करें, अन्यथा समय बीतते देर नहीं लगता है। आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर यह गलत संदेश जाएगा, आपके खिलाफ जाएगा। इसीलिए वैश्य समाज की जो 40% आबादी है, आपके पार्टी में भी, आपके सरकार में भी, आपके गठबंधन में भी हमारे समाज के लोग नेता हैं। हम उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं, अगर आप वैश्य समाज की आवाज़ नहीं बनेंगे तो समाज आपसे निश्चित तौर पर सवाल पूछेगी। माननीय जो विधायक हैं, जो सांसद हैं हमारे समाज के, उनको तो इस बात का निश्चित तौर पर जवाब देना पड़ेगा समाज को। और जहाँ तक माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को जो बेवजह अपमानित करने का, परेशान करने का और उनको सत्ता से बेदखल करने का, उनको मंत्रिमंडल से हटाने का जो एक षड्यंत्र किया गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। चूँकि माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी से भी आग्रह है कि वो वैश्य समाज के हैं, पूरा वैश्य समाज आपके साथ खड़ा है। आप इस तरीके से किसी व्यक्ति का पैर छू करके समाज को अपमानित ना करें। समाज आपके साथ खड़ा है। जब आपके साथ समाज खड़ा है तो कोई भी व्यक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सांच को आँच क्या, आप अगर सच हैं तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। इसी बातों को हम लोग आने वाले दिनों में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का जो जल्द ही केंद्रीय कमेटी की मीटिंग होने वाली है, विचार गोष्ठी होने वाला है, इन मामलों को हम लोग उठाएंगे और पूरे प्रदेश में अपने समाज को गोलबंद करके सरकार को एहसास कराएंगे कि हमको अब दरकिनार करके आपको चलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इस तरह करते रहिएगा तो हम लोग आपके खिलाफ भी जोरदार आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जय झारखंड, जय वैश्य।